हेलो, आई एम विशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैंने ऑपरेशन रिसर्च की बहुत सारी वीडियोस, अराउंड 200 वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली, जिसमें मैं हायर मैथमेटिक्स का कंटेंट पोस्ट करती हूँ। और ऑपरेशन रिसर्च की अराउंड 200 वीडियोस उसमें अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट्स अभी मुझे एक और चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च के, जो चैप्टर है रिलायबिलिटी एंड सिस्टम फेलियर रेट्स का। ठीक है, सो अब मैं इस बार इस वीडियो में मैं आपको रिलायबिलिटी के बारे में और सिस्टम फेलियर रेट के बारे में समझाऊंगी, और जिससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। इस तरीके के और क्वेश्चंस और डेटा आपकी बुक में होगा, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहती हूँ सिस्टम रिलायबिलिटी के बारे में जब समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो एक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं। वो एजुकेशन मिनिस्टर्स डिफरेंट पॉलिसीज निकालते हैं, और उन पॉलिसीज को देखने के लिए उनके पास कुछ सब मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कुछ स्कूल और कॉलेजेस से कांटेक्ट करते हैं। स्कूल में आपका एक प्रिंसिपल होता है, फिर कुछ टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स और प्रिंसिपल कुछ बात करते हैं, और फिर आगे वो जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको फॉरवर्ड अप्लाई किया जाता है, उनकी एप्लीकेशंस लाई जाती हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से एक सिस्टम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सब सिस्टम्स होता है जो मिलके एक सिस्टम बनाता है। ठीक है ना, तो हम सिस्टम यहां से समझेंगे, मतलब सिस्टम का मतलब हम इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम्स हमारा एक बड़ा सिस्टम बनाता है। अब बात आती है रिलायबिलिटी मीनिंग की। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर हम कोई भी पॉलिसी या कोई भी सिस्टम कुछ भी अगर हम चेक करना चाहें, या कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट चेक करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम ये देखते हैं कि वो कितना रिलायबल है, मतलब कि उसका वर्क टाइम कितना है, वो कितने देर तक काम कर सकता है, प्लस उसका फेल्योर किस मोमेंट पे आता है। एक सिस्टम ऐसा है जो लॉन्ग टाइम तक काम करता है, उसका फेल्योर सडन होता है, उसके बाद फिर वो ठीक होकर फिर काम करने लगता है। एक सिस्टम ऐसा है जो कि आपका कुछ समय बाद ही जिसका फेल्योर आ जाता है। तो इस समय हम ये देखेंगे कि वो हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसी है, कि कितने समय के लिए हमें किसी भी सिस्टम से आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, कि हमारा सिस्टम कितनी देर तक हमें आउटपुट देता है। तो जो मैक्सिमम आउटपुट देने वाला सिस्टम होगा वही हमारा क्या होगा, रिलायबल सिस्टम होगा। जो बार बार फेल्योर्स देगा वो हमारा रिलायबल सिस्टम नहीं होगा। उसमें रिलायबिलिटी की जो परसेंटेज होगी वो कम होगी, उसमें फेल्योर रेट्स ज़्यादा होंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, और फिर इन्हीं डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट से बेस्ड फॉर्मूलाज समझेंगे और फिर क्वेश्चन समझेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी। सिस्टम रिलायबिलिटी के नाम से ज़्यादातर ये डेफिनेशन आती है। अ सिस्टम, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है, और फिर रिलायबिलिटी की 2 डेफिनेशंस लिखी हैं। आपकी बुक में और डेफिनेशंस हो तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो। अ सिस्टम इज ए सेट ऑफ यूनिट्स विथ रिलेशनशिप्स अमंग देम। क्लियर होगा ना। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम जो सब सिस्टम से मिलके बनता है, और वो सारे सिस्टम्स कंप्राइजेज होके ही उस बड़े सिस्टम की जो उनकी पॉलिसीज हैं या जो उनके काम हैं उसको इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन और ए सेट ऑफ द यूनिट्स विच आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिवाइस परफॉर्मिंग इट्स पर्पस एडिक्वेटली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि एक जो सिस्टम है वो कितने समय तक काम करता है, ओके, इंटेंडेड अंडर ऑपरेटिंग कंडीशंस एनकाउंटर। जब तक उसको प्रॉपर फिजिबल एनवायरनमेंट मिलता है तब तक हमारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइम ही हमारी रिलायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रबल फ्री ऑपरेशन थ्रू आउट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आई होप क्लियर हो रही होंगी ना दोनों डेफिनेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है फेलियर रेट की, जो कि हमारा एक फॉर्मूला बनता है फेलियर रेट। द फेलियर रेट को हम शो करते हैं लेमडा से, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फेलियर्स इन ए गिवन टाइम इंटरवल। किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे आपका जो सिस्टम है वो कितनी बार फेलियर होता है, कितनी बार वो फेल होता है, वही आपके फेलियर रेट है। ठीक है, फेलियर रेट को शो करते हैं लेमडा से। उसका फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ फेलियर्स अपॉन टोटल यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। पूरे समय में कितने बार फेलियर हुआ। ठीक है, तो वो आपका लेमडा की वैल्यू होगी। अब इसी चीज को और आगे एक्सटेंड करते हैं तो समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलायबिलिटी एट ए टाइम टी। ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आ जाता है कि रिलायबिलिटी ऑफ ए टाइम टी का या तो वो पूछ लेते हैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, या फिर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं। लेमडा आपको समझ में आया, नंबर ऑफ फेलियर रेट्स हैं। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स अपॉन द टोटल टाइम अवेलेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम। When lambda remains constant, that means failure rates को अभी हमने constant कर दिया
हम उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं। दैट इज द नंबर ऑफ द फेलियर्स, इसको नीचे कर देते हैं, that is the number of the failures is equal to the time interval do not change the probability of non occurrence of a failure। अभी हम failures को काउंटर नहीं कर रहे हैं, ओवर ए टाइम पीरियड t years will be इतना, ठीक है। अगर हम कुछ टाइम पीरियड के लिए देखें कि हमने failures को काउंटर नहीं किया कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 माइनस लेमडा टू द पावर t, ठीक है। उस समय ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस लेमडा टी के। अब इन दोनों को इक्वेट करके देखें, ये कब अराइज होती है, ये अराइज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ फेलियर्स ओवर ए टाइम टी पीरियड को हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे लॉगरिथम लेके, तो ये क्या बन जाएगा, टी लॉग 1 माइनस लेमडा विच इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी लॉग ई, ठीक हो गया। 1 माइनस लेमडा की वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस लॉग ही अपॉन लॉग 1 माइनस लेमडा। अब इसने m की वैल्यू को 1 माइनस लेमडा से शो किया है, जो कि आपका m एक कांस्टेंट है। अब इसी में जो रिलायबिलिटी की फॉर्मूला बनती है एट ए टाइम t इज डिनोटेड बाय e टू द पावर माइनस लेमडा t। अब लेमडा की क्योंकि वैल्यू 1 अपॉन m है, तो आप इसको लेमडा की जगह 1 अपॉन m रखोगे तो e टू द पावर माइनस t अपॉन m आ जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ सर्वाइवल आवर्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स। वाई, क्योंकि m जो है वो रेसिप्रोकल है लेमडा का। लेमडा क्या था, नंबर ऑफ फेलियर्स अपॉन द टोटल आवर्स था ना, तो ये टोटल आवर्स, ये फॉर्मूला अब ये बन गया, m की वैल्यू टोटल आवर्स अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स। आई होप क्लियर होगा ना। m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा ना, लेमडा क्या था, नंबर ऑफ फेलियर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो टोटल नंबर ऑफ सर्वाइवल आवर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द फेलियर्स। तो क्लियर है। रिलायबिलिटी एट ए टाइम t हो गया e टू द पावर माइनस लेमडा t, और फेलियर रेट जो हमने पढ़ा था वो है आपकी वैल्यू लेमडा, ठीक है, जिसको शो करते हैं हम, जिसका फॉर्मूला होता है फेलियर रेट का 1 अपॉन लेमडा। यहाँ देख लो ये था, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ द फेलियर्स एट ए टाइम टी विच इज शोन बाय लेमडा। अब हम यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, definition and formula. Suppose that an equipment or a system is in operation. Assume that when the equipment fail, it is required to repair time being negligible. Then the average time failure is identical with the average time between successive failure. इसका कहने का मतलब है, जब हम mean time between failure रहते हैं, तो इसका कहने का मतलब है जब एक इक्विपमेंट वर्क कर रहा है, फेल हो गया, कुछ समय बाद वर्क करेगा, फिर फेल होगा, फिर काम करेगा, फिर फेल होगा, ठीक है। इस तरीके से जो उसका रिपेयर टाइम है उसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसका जो मेंटेनेंस का टाइम है वो हमने नेग्लेक्ट कर लिया, सिर्फ हम फेलियर्स की ड्यूरेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एवरेज सक्सेसिव फेलियर्स जब हमारे होते रहते हैं, उनका जब हम एवरेज ड्यूरेशन निकालें तो वही हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलियर कहलाएगा, ठीक है। जिसको हम किस तरीके से शो करते हैं, देखिए, व्हेन द फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनेंशियल, मीन टाइम बिटवीन फेलियर का फॉर्मूला ये बनेगा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। मोर इज द मीन टाइम, मोर इज रिलायबल इज द डिवाइस, ठीक है। जितना मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या होता जाएगा, आपकी मीन टाइम बिटवीन फेलियर, दैट मीन्स कि अगर हमारा फेलियर का टाइम जितना कम से कम हो तो हमारी रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो वही चीज़ कही गई है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज 1 अपॉन लेमडा है, और लेमडा क्या था, फेलियर रेट था। इसका मतलब फेलियर रेट कम है तो रिलायबिलिटी ज़्यादा है, वही चीज़ इसने भी कही है यहाँ पे ना। तो ये हो गया आपका फेलियर रेट, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन फेलियर रेट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हमने यहाँ 3 फॉर्मूला पढ़े। हमने पढ़ा फेलियर रेट, फेलियर रेट जिसको हम शो करते हैं लेमडा से। दूसरा हमने पढ़ा रिलायबल एट ए टाइम टी, रिलायबिलिटी जब हमने पढ़ी, रिलायबिलिटी की वैल्यू एट ए टाइम टी, किसी टाइम टी पे क्या बन जाती है, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, या फिर बन जाती है ई टू द पावर माइनस टी अपॉन एम, ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा मीन टाइम बिटवीन फेलियर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। ये 3 फॉर्मूले को यूज़ करके अब हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 15 वैल्यूज, 20 रेसिस्टर्स and 15 valves, 20 resistors and 10 capacitors all connected in a series। इसने 15 वॉल्व, 20 रेसिस्टर्स और 10 कैपेसिटर्स को एक साथ सीरीज में बना दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना चाह रहा है।
The component in each category are identical and their failure time are found to be follows exponential distribution with the following mean time. मीन टाइम फेलियर्स हमें यहाँ पे दी गए हैं वॉल्व्स के, रेसिस्टर्स के, कैपेसिटर्स के, जो हैं 10,000, 20,000 और 20,000. हमसे पूछा है व्हाट इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ अ सिस्टम. मीन टाइम का तुरंत फॉर्मूला याद आना चाहिए. मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या था? 1/λ. हमें यहाँ पे λ1 दिया गया है. कितना दिया गया? देखो 15 वॉल्व्स हैं, एक वॉल्व का फेलियर टाइम है 1/10,000. तो 15 वॉल्व का फेलियर टाइम कितना होगा? 15/10,000. तो λ1 की वैल्यू हुई आपकी 1/10,000 और 15 ऐसे वॉल्व्स का जो फेलियर का ड्यूरेशन होगा वो 15/10,000 होगा. आई होप क्लियर. इसी तरीके से λ2 हुआ आपके रेसिस्टर्स का फेलियर जो है 1/20,000 और 20 ऐसे रेसिस्टर्स की वैल्यू होगी आपकी 20/20,000. इसी तरीके से 20 कैपेसिटर्स की फेलियर रेट होगी 20. आई होप 10 दिया है, 10 है देखो यहाँ पे 10/20,000. ठीक है, क्लियर है. तो टोटल फेलियर रेट कितना होता है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट कितना होता है? 1/λ. यहाँ क्या बनेगा? 1/λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 टोटल फेलियर ये बनेगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर. तो वही यहाँ पे लिखा गया 1/this को आप हटा दोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 15/this, 20/this, 20/this और टू द पावर -1. जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये. तो ये वैल्यू किसकी है? ये है वैल्यू 1/λ की. अब हमें ये तो मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलायबिलिटी फॉर 100 आवर्स. 100 आवर्स के लिए क्या रिलायबिलिटी है? तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? रिलायबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रिलायबिलिटी एट टाइम टी क्या था? e⁻λt या e⁻t/m. तो यहाँ है e⁻t की जगह 100/m. m की वैल्यू 1/λ होती है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/333.33 क्योंकि 1/λ की वैल्यू हमारी क्या आई है? ये है ना, मीन टाइम बिटवीन फेलियर 1/λ की वैल्यू आई है हमारी ये. तो यहाँ पे ये रखेंगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.74082. आई होप ये क्लियर होगा. सो जिस स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी रिलायबिलिटी के चैप्टर की, अगर आपको समझ में आया हो तो क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आप मुझे बता सकते हैं. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.